तो वही फाइनली आज आपको ग्रीन स्क्रीन सेटअप दिखाने वाला हूँ अपना, और ये भी बताऊंगा हर एक चीज़ डेप्थ में जाके डिटेल से समझाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा किस तरह से आपने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मतलब ग्रीन स्क्रीन पे अगर वीडियोस बनाना चाह रहे हैं तो किस तरह से आपने ग्रीन स्क्रीन का सेटअप करना है। तो कैमरामैन करीब आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, करीब आइए थोड़ा। मैंने इस तरह से ग्रीन स्क्रीन को प्लेन दीवार के साथ एडजस्ट कर रखा है, कीलें लगा के। पहले टेप लगा रखी थी, वो उतर गई। बहरहाल इस ग्रीन स्क्रीन से पहले मैं ब्लैक पर्दे पे वीडियोस रिकॉर्ड करता था, जो कि यहीं पे लगा रखा था, और उससे भी पहले इसी प्लेन दीवार का कलर पहले ठीक था, मतलब ग्रीन ही था। अब इसका कलर फीका पड़ गया, इसी वजह से मुझे ग्रीन स्क्रीन और ब्लैक स्क्रीन कभी कभार यूज़ करनी पड़ती है। सो मैंने सोचा यार काफ़ी टाइम से मैं ग्रीन स्क्रीन पे वीडियोस बना रहा हूँ, क्यों ना आपके साथ प्रॉपर सेटअप शेयर किया जाए बिल्कुल सिंपल अल्फाज में। यूट्यूब पे आपको ग्रीन स्क्रीन की ढेरों वीडियोस मिलेंगी, लेकिन लोग मुश्किल बना देते हैं। मेरी कोशिश है कि हर एक चीज़ आपको बहुत सिंपल अल्फाज में सिंपल तरीके से समझाई और सिखाई जाए। सो भाई इस तरह से आपने ग्रीन स्क्रीन को एडजस्ट करना है। और करीब आइए थोड़े, देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ यह ग्रीन स्क्रीन लगाते हुए बीच में ये जो सरवटें पड़ जाती है ना, ऐसे ऐसे हो जाती है, ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्लान होनी चाहिए। जहाँ से आप शूटिंग करना चाह रहे हैं वो एरिया पूरा आपका प्लान होना चाहिए, ऐसे खिंचा हुआ होना चाहिए। साइड से भी मैंने कीलें लगा के इसको फुल खींच के रखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। ओके, और अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन स्क्रीन यहाँ से थोड़ा कटिंग क्यों हो रही है। तो मैं खड़े होकर वीडियोस नहीं बनाता। यहाँ पे चेयर है, पीछे ऐसे बैकग्राउंड आ जाता है, और यहाँ पे चेयर पे बैठ के मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो बैठने के हिसाब से मैंने बैठ के वीडियोस बनाने के हिसाब से इसको एडजस्ट कर रखा है। अगर खड़े होकर वीडियोस भी बनानी होती और बैठ के भी बनानी होती तो फिर मैं इसको ऐसे उल्टा करके पूरा ऊपर तक ले जाता। ठीक है, ऐसे एडजस्ट कर लेना आपने भी, बहुत आसान तरीका है। मार्केट में इसका एक ग्रीन स्क्रीन का स्टैंड भी मिलता है, 2 आर्म्स वाला, वो स्टैंड भी आप यूज़ कर सकते हो। उससे और ज़्यादा मतलब साइड से क्लिप वगैरह लगा के, वो क्लिप भी मिलते हैं। क्लिप्स लगाने के बाद आपकी ग्रीन स्क्रीन और अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी, अगर आपके पास इस तरह की प्लेन दीवार नहीं तब, वरना प्लेन दीवार पे सबसे बेहतर रहता है भाई। टेप वगैरह लगा लो या कीलें लगा लो, मसला नहीं है। अब करीब आइएगा, मैं आपको अब चेयर सेटअप दिखाता हूँ। चेयर का आपने ग्रीन स्क्रीन से कितना डिस्टेंस रखना है। थोड़ा इधर आइएगा, यहाँ पे देखिए। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका करीब 2.5 से 3 फीट डिस्टेंस बनता है। तो आपने हमेशा 2.5 से 3 फीट के डिस्टेंस पे चेयर अपनी रखनी है ग्रीन स्क्रीन से, वरना आप करीब करोगे तो प्रॉब्लम बन जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं रखता हूँ तो शेडो बिल्कुल साथ आ गया, पीछे आ गया, और जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे बैठोगे तो जाहिर आपका भी शेडो ऐसे पड़ेगा, और क्रोमा में कट करते हुए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपको भाई। इसके अलावा और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ग्रीन स्क्रीन पे काम करते हुए वो ये है, आप ध्यान दो तो मेरी बॉडी में मतलब मैंने ड्रेस पहन रखा है और कैप पहन रखी है, कहीं भी आपको ग्रीन कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर ग्रीन कलर होगा और आपके बैकग्राउंड का कलर भी ग्रीन होगा भाई, तो क्रोमा में कट नहीं कर पाओगे आप, आपका वो पार्ट भी कट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ग्रीन शर्ट या ग्रीन जैकेट पहनता हूँ और ग्रीन स्क्रीन के सामने बैठ जाता हूँ, जब मैं क्रोमा काटने लगूंगा वीडियो का एडिटर में तो वो क्रोमा ठीक से नहीं कटेगा, ये जगह भी कट हो जाएगी। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने ग्रीन कलर पहन रखा है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई, आपने ग्रीन कलर नहीं पहनना, ग्रीन कलर की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब ग्रीन पर्दा ही क्यों यूज़ किया जाता है और इसके अलावा ब्लू पर्दा क्यों यूज़ किया जाता है हमेशा वीडियोस में बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, उसका रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में कहीं पे भी आपको ग्रीन कलर नहीं मिलेगा। जी, ग्रीन कलर अगर आपकी बॉडी में होता तो उसके अलावा कोई ऐसा कलर बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया जाता जो कि आपकी बॉडी में ना होता। सिंपल सी बात है बस, इसीलिए क्रोमा में अच्छे से कटती है ये कि आपकी बॉडी में ग्रीन कलर नहीं होता, और आपने ड्रेस में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं पहननी, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ओके, अब आ जाते हैं लाइटिंग पे। लाइटिंग पे आप ध्यान दो तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रिंग लाइट लगा रखी है, हालांकि थोड़ी मतलब इसकी लाइट उतनी अच्छी नहीं होती। मैं एक और बैक लाइट जिसे बोलते हैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, जब मैं प्रोफेशनली वीडियोस शूट करूँगा। अभी मैंने कुछ शूट किए हैं, कभी होती है यहाँ पे लाइट, कभी नहीं होती, फिर से रखूँगा। चलें अभी वीडियो में नहीं है बनाते हुए वीडियो, लाइट इधर उधर पड़ी हुई है, बहरहाल फिर कभी दिखा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे नीचे आपने ऐसे बैक लाइट रखनी है अपनी चेयर के पीछे, यहाँ से ऐसे हल्की लाइट ऊपर की तरफ को आपने ऐसे छोड़नी है। ठीक है, थ्रो करनी है इस पे, ताकि ये जो शेडो अभी बन रहा है ना हल्का सा, आपको दिखाई दे रहा होगा, कैमरामैन अगर ध्यान से दिखा पाए तो इस तरह से शेडो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, पीछे और हल्का फुल्का अगर चेयर के पीछे बनता है ना कैमरा, अगर आपका उस तरफ सामने आ जाता है तो फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी चेयर के पीछे होगा और थोड़ा डाउन होगा तो मसला नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे लाइट्स अक्सर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे एक आ जाती है भाई बैक लाइट, नीचे आपने रख लेनी है। ठीक है, हल्की सी। उसके अलावा
45 एंगल पे, 45 डिग्री पे राइट में मैंने एक लाइट रखी हुई है, रिंग लाइट, जो कि यहाँ पे थ्रो होती है। ठीक है, मेरी इस चेयर से, कैमरे से थोड़ा सा बाहर होती है, ये कैमरे में नहीं आती जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ। और आ भी जाए तो रिंग लाइट है, कोई इतना इशू नहीं, लेकिन उस तरह ज़रा प्रोफेशनल नहीं लगता और क्रोमा में जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी कटिंग में दिक्कत होगी। और यहाँ पे 45 पे मैंने भाई रखी हुई है, ये यहाँ से सीधा इस तरफ थ्रो होती है पीछे की तरफ, जो इस तरफ वाले शेडो को कम कर देती है। और कैमरामैन थोड़े से करीब आइएगा, एक रिंग लाइट मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, इसी तरह 45 तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा इस तरफ है, मतलब ज़्यादा लेफ्ट को है, यहाँ पे लगा रखी है। और ये थोड़ी सी मैंने ऊंची रखी हुई है ताकि ओवरऑल लाइटिंग का बैलेंस जो है बराबर हो जाए। ठीक है, अब थोड़ा पीछे जाइएगा, यहाँ से लाइट पड़ते हुए सीधी एक लेफ्ट से आती है यहाँ पे, और इस तरफ वाले शेडो को भी कम कर देती है। ओके, इनको बोलते हैं भाई फिल लाइट्स, जो साइड में 45 डिग्री एंगल पे लगती हैं, ये होती हैं फिल लाइट्स। और इस तरफ जो नीचे से ऊपर की तरफ हल्की लाइट थ्रो की जाती है, उसको बोलते हैं बैक लाइट। ठीक है, बैक लाइट अक्सर कलर चेंज भी किया जाता है, वो किसी और बैकग्राउंड पे अगर आपने वीडियो बनानी है तो आपने देखा होगा कहीं किसी यूट्यूबर की वीडियो में कलर चेंज हो रहे हैं बार बार, जैसे ब्लू आ रहा है, पिंक आ रहा है, येलो आ रहा है, इस तरह वो बैक लाइट ही होती है, लेकिन सनलाइट उसको बोलते हैं, जो कि कलर चेंज करती है। ठीक है, वो और पर्पज़ के लिए होती है, ग्रीन स्क्रीन पे यूज़ नहीं की जाती। इसके अलावा मैंने अपना जो मेन लाइटिंग सेटअप कर रखा है, जिसको मेन लाइट बोलते हैं, की लाइट बोलते हैं, ऊपर छत पे मैंने लगा रखी है कुछ लाइट्स। एक लाइट मैंने इस तरफ लगा रखी है जो कि ग्रीन स्क्रीन के थोड़ा सा ऊपर है, मतलब बिल्कुल ऐसे पीछे ऊपर नहीं आ जाती, वहां पे लगा रखी है, जो कि पीछे की तरफ पड़ती है। और मेरी चेयर थोड़ी सी इस लाइट के बिल्कुल नीचे नहीं है होती, यहाँ से थोड़ी सी आगे होती है, और बस करीब समझ लो कि कुछ इंचेस आगे होती है। तो उसका फ़ायदा ये होता है भाई कि ऊपर से भी पीछे की तरफ लाइट पड़ रही होती है, ग्रीन स्क्रीन पे शेडो और कम कर देती है। इसके अलावा एक लाइट वहाँ पे मैंने अपने फेस के लिए लगा रखी है, ऊपर लगा रखी है, फेस के लिए भी यूज़ होती है और ग्रीन स्क्रीन के लिए भी यूज़ होती है, वो वाली लाइट भी, उसको भी मेन लाइट बोलते हैं भाई, की लाइट बोलते हैं। इसके अलावा सामने वाली बिल्कुल जो वॉल है उस पर मैंने एक लाइट लगा रखी है, जो कि मेरे फेस के लिए यूज़ हो रही है, और ये जो ये जगह होती है ना, इसका जो शेडो है बिल्कुल कम कर देती है यहाँ से। और चाहूँ तो मैं एक लाइट यहाँ पीछे, जहाँ पे मैं कैमरा यूज़ करता हूँ, ट्राइपॉड होता है मेरा, तो वहाँ पे भी एक लाइट लगा सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं ग्लासेस पहनता हूँ, तो वो बिल्कुल सामने सीधा मेरे ग्लासेस पे रिफ्लेक्ट होती है और प्रॉब्लम बन जाता है, वीडियो में बुरी लगती है। इसके अलावा कभी कभी मैं अपनी वीडियो को शूट कर लेता हूँ भाई दिन में भी, इस तरफ अगर आप दिखा सके कैमरामैन, तो वहाँ पे ऊपर एक वो होते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोलें तो लाइट के लिए होते हैं, रोशनदान से होते हैं, उस तरफ है, एक उस तरफ आ जाता है, तो वो लाइट भी मेरे काम आती है अक्सर दिन में, लेकिन वो ओवर लाइट कभी कभी हो जाती है अगर कैमरा अच्छे से एडजस्ट ना हो पाए। तो बिल्कुल सामने मेरे फेस के सामने एक विंडो भी है, कभी कभार विंडो भी खोल लेता हूँ, लेकिन उससे फिर शेडो आता है। लाइव स्ट्रीम वगैरह करनी हो तो वो विंडो कभी कभार काम आती है, और लाइट ना हो वो विंडो काम आती है। और कैमरामैन दिखाइएगा, उस तरफ ही मेरे लेफ्ट में एक विंडो आ जाती है, वो बैक वाली विंडो भी आप दिखा दीजिए, जो मेरे फेस के सामने होती है। एक ये विंडो है भाई, और दूसरी इस तरफ दिखाइए, ये वाली विंडो है। ये विंडो भी कभी कभार मैं यूज़ करता हूँ जब लाइट नहीं होती, इन दोनों को ओपन कर लिया। और उस तरफ डोर है, डोर भी कभी कभार ओपन कर लेता हूँ, वो शेडो आता है, लेकिन लाइव स्ट्रीम में काम चला लेता हूँ। लाइव स्ट्रीम आजकल करता भी वैसे बहुत कम ही है। तो भाई मेरे पास यहाँ एक और तरह की लाइट भी मौजूद है, जिसे हम हैंडमेड लाइट बोल सकते हैं। ये एक गत्ते का बॉक्स था, इसमें मैंने वही जो ऊपर छत वाला एलईडी बल्ब आपको दिखाया था, लाइट दिखाई थी, वो लगाई है, और ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। तो एक तरह से ये जो इसका सामने वाला हिस्सा है, ये डिफ्यूज़ हो चुका है, डिफ्यूज़र सब बन चुका है। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी लाइट्स के साथ साथ, कि आपने लाइट्स यूज़ करनी है डिफ्यूज़ वाली, ठीक है, जिनके आगे वो पर्दा सा लगा हुआ होता है, या फिर आजकल जो लाइट्स आ रही हैं, रिंग लाइट्स मैंने आपको दिखा दी, वो भी एक तरह से डिफ्यूज़ड ही होती हैं काफ़ी हद तक। और ऊपर जो एलईडी बल्ब मैंने आपको दिखाए, वो भी काफ़ी हद तक डिफ्यूज़ड होते हैं, उनके सामने एक कवर सा आपने देखा होगा। इसके अलावा सॉफ्ट बॉक्सेस आते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं। बेहतर यह है कि आप अगर बजट सेटअप बनाना चाह रहे हो तो रिंग लाइट्स ले लो, और छत में इस तरह की लाइट्स तो हर एक की जगह होती है, तो छत में लगा लो एक आध लाइट। इसके अलावा कुछ इस तरह की बटर पेपर वाली लाइट भी आप बना सकते हो घर पे। अभी मैं आपको ये चला के भी दिखाने वाला हूँ इसकी लाइट कैसी है भाई। तो भाई इसकी लाइट कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। आई थिंक कैमरे में आपको ठीक से दिख पाएगा या नहीं, बहुत तेज़ लाइट है भाई, और डिफ्यूज़ड है। चेहरे के लिए भी ठीक है, मतलब अगर आपने फेस कैम वीडियो बनानी है तो इसको 45 डिग्री में रख के, या फिर थोड़ा हेड से ऊपर रख के सामने तो यूज़ कर सकते हो। और इसका ये है कि आपको थोड़ा डिस्टेंस पे यूज़ करनी होती है, करीब रखोगे तो बहुत ओवर हो जाएगी लाइट। और ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि लाइट्स हमेशा आपने डिफ्यूज्ड ही यूज़ करनी है।
डिफ्यूज़र लगा हुआ होना चाहिए। जिस तरह की लाइट्स मैंने आपको दिखाई है सब में डिफ्यूज़र लगभग था, वरना ग्रीन स्क्रीन या आपके फेस पे हार्ड लाइट पड़ेगी और अजीब सा शेडो बनेगा, आपके कैमरे में अजीब तरह से आपकी वीडियो आएगी और दिखने में ओवरऑल मतलब बुरा लगता है बहुत। इसलिए हमेशा जितने भी क्रिएटर्स होते हैं वो डिफ्यूज्ड लाइट्स यूज़ करते हैं। अब देखो ग्रीन स्क्रीन के करीब करके मैंने इसको जैसे ही प्लेस किया तो लाइट बहुत ज़्यादा ओवर हो चुकी है, ओवर एक्सपोज्ड है, और इसको ऐसे हम थोड़ा थोड़ा इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं भाई। इस तरह की एक और लाइट मैंने बना रखी थी लेकिन फिर वो लाइटिंग ओवर हो जाती थी उस वजह से, इसीलिए एक ही यूज़ करता हूँ कभी कभार, और ये फेस और ग्रीन स्क्रीन दोनों के लिए यूज़ होती है। अब ये जो चेयर के पीछे हल्का शेडो बन रहा है ना, मैंने आपको कुछ देर पहले भी वीडियो में बताया था कि भाई यहाँ से मैं शूट करता हूँ, करीब यहाँ पे मेरा होता है कैमरा और ये शेडो चला जाता है पीछे। अगर मैं नीचे बैकलाइट ना भी लगाऊं ना तो गुजारा चल सकता है, लेकिन साइड से इस तरफ से यहाँ से और यहाँ से थोड़ा काटने में, क्रोमा काटने में मुश्किल हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे बैकलाइट भी यूज़ होती है। और कभी कभार यही लाइट मैं उठा के थोड़ा यहाँ पे फासले पे रखता हूँ, नीचे से ऐसे थ्रो करता हूँ तो ये ओवरऑल हर तरफ से ये ग्रीन स्क्रीन फिल हो जाती है। यहाँ पे रखता हूँ, चेयर से थोड़ा ऐसे एंगल में रख लेता हूँ तो नीचे से ये एरिया भी कवर हो जाता है सारा। और दूसरी छोटी लाइट अगर कोई हो तो वो भी यहाँ पे कभी कभार लगा लेता हूँ, चेयर के पीछे रख लेता हूँ। लेकिन चेयर के पीछे रखने से थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी होता है कि लाइट ओवर लगने लगती है, क्योंकि कैमरा यहाँ पे होता है और पीछे से ऐसे कोई लाइट ऊपर की तरफ उठती हुई अजीब सी लग रही होती है। आई होप कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है भाई, जो लाइट मैंने यहाँ पे रिंग लाइट लगा रखी है और उस तरफ रिंग लाइट लगा रखी है, इन दोनों को थोड़ा डिस्टेंस पे रखते हुए यहाँ पे थोड़ी तेज़ वाली लाइट्स, जैसे ये लाइट है ना, इस तरह की लाइट्स दो तरफ से लगा लूँ तो वो ओवरऑल बेस्ट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे पास यही लाइट्स हैं भाई, एक जुगाड़ करके मैं अपने ग्रीन स्क्रीन को ओवरऑल सेट कर ही लेता हूँ। एट द एंड मेरी वीडियो अच्छी बन जाती है और क्रोमा अच्छे से कट जाता है, बस मुझे यही चाहिए था। बहरहाल आपने अगर सेटअप लगाना है, बजट सेटअप आपने लगाना है तो बेहतर ये है कि कम प्राइस में कुछ मतलब अच्छी चीज़ों की तरफ आप जाने की कोशिश करें। अगर मिल जाएं तो मिल भी जाती हैं, ऑनलाइन इंसान ढूंढे, अगर पाकिस्तान में दराज से, और इंडिया में तो अमेज़ॉन से ये चीज़ें मिल जाती हैं। बस ढूंढिए और अच्छे से प्लेस कीजिए। मेन चीज़ ये है कि आपने समझ के हर एक चीज़ को करना है ताकि आपका ओवरऑल फाइनल सेटअप अच्छा बन जाए। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं उनके पास, लेकिन उनको अच्छे से यूज़ करना नहीं आता और वो सीखते भी नहीं हैं। उसका नतीजा फिर ये होता है कि वीडियो अच्छी नहीं बन पाती। अब कैपकट में या किसी भी और मोबाइल ऐप में क्रोमा कैसे काटते हैं, मतलब प्रोफेशनल तरीके से कैसे ग्रीन स्क्रीन को रिमूव किया जाता है ताकि साइड से कहीं से भी वो डॉट्स वगैरह और मतलब अजीब सी ना दिखे और सही तरीके से प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से क्रोमा कट जाए, तो उस पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं। लिंक कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद। तो भाई ये ओवरऑल मेरा सेटअप है ग्रीन स्क्रीन का, और आपने भी इसी तरह सेटअप करना है। इसमें कोई चीज़ छूट गई हो जो आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इसमें आई थिंक और कोई चीज़ ऐसी है तो नहीं जो कि बतानी ज़रूरी है। तो इस तरह से भाई ओवरऑल मैं बैठ जाता हूँ, बैठ के भी दिखाई देता हूँ, ऐसे मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे। और मेरा ये ट्राइपॉड जो दिखाइएगा, ये ट्राइपॉड है जो कि मैंने एक जुगाड़ से बना रखा है। बहरहाल इसको मैंने लगा लेता हूँ, ट्राइपॉड को आप पीछे से दिखाइएगा ज़रा ताकि हर एक चीज़ कवर हो जाए। यहाँ पे ट्राइपॉड आ जाता है करीब, या फिर यहाँ पे, और यहाँ मैं बैठ जाता हूँ भाई इस तरह से। और यहाँ इस एंगल से थोड़ा सा मतलब मैंने ट्राइपॉड को सेट कर रखा है अपने आई लेवल में। यहाँ से मेरी वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं। बाय द वे चेयर और टेबल अभी भी आई है, इस पर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई, पहले दूसरी चेयर यूज़ करता था तो यहाँ पे होती थी, ठीक है। इस तरह से मैं रिकॉर्ड करता था और पीछे मेरे ग्रीन स्क्रीन आ जाती थी और इस तरह से ओवरऑल वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो जाती थी और ईजीली। हालांकि मेरे पास इतना हाई फाई कैमरा नहीं है, ना ही आईफोन है, ना मेरे पास कोई सैमसंग अल्ट्रा फ़ोन है। मेरे पास नॉर्मल एक इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो फ़ोन है जिससे मैं शूट करता हूँ, उसी से क्रोमा काटता हूँ, उसी से ओवरऑल सारी एडिटिंग भी होती थी कुछ दिन पहले तक। अब खैर लैपटॉप पे एडिटिंग के लिए शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन कैमरा उसी का यूज़ हो रहा है भाई। आपकी मेन जो चीज़ है ना वो होती है लाइटिंग। लाइटिंग आपने ग्रीन स्क्रीन के लिए प्रॉपर सेटअप कर रखा होगा लाइटिंग का, तो आप जिस कैमरे से भी, नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन से भी शूट करेंगे तो आपकी वीडियो में ओवरऑल एक अच्छी लुक आएगी और आप बैकग्राउंड अच्छे से, क्रोमा अच्छे से काट पाएंगे भाई। तो ये कुछ चीज़ें थी ज़रूरी जो कि मैंने अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की। और आपको पता है कि मेरा जो कॉन्टेंट है ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए होता है, नए क्रिएटर्स के लिए होता है और आसान अल्फाज में होता है। अब कोई चीज़ छूट जाती है तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में बता देना और
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करना। यही सेम नेम से जो यूट्यूब पे आप मेरे चैनल को देखते हो, जैन प्रोडक्शंस नेम से, फेसबुक पे भी मेरा पेज है और टिकटॉक पे भी है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो और फ्री के कंटेंट से फ़ायदा ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपने पेड वीडियोस एडिट करवानी है मुझसे या मेरे टीम मेंबर से तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बायो में आपको नंबर मिलेगा, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक तीनों के बायो में मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है। वहाँ पे आप सिर्फ काम की बात करनी है, आपने फालतू की बातें नहीं करनी और सिर्फ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग से रिलेटेड आपने वहाँ पे चैट करना है भाई, हमसे बात करनी है और डील अपना प्रोजेक्ट हमें देना है। हम आपको जितना टाइम आप देंगे उतने टाइम में इंशाल्लाह आपको एडिट करके देंगे और जिस तरह की एडिटिंग आपको चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। तो भाई वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।